अदिति बनिए, अदिति। इतने संस्कारों की खुशबू चले, आपका बेटा विष्णु हो, आपका बेटा इंद्र हो, आपका बेटा वरुण हो, ये माता अदिति की ही तो संतान है। ये देवता सूर्य भगवान माता अदिति के पुत्र हैं। सूर्य के पास कितना प्रकाश है, वो पूरी दुनिया को प्रकाश दे रहा है। तो ऐसी संतान को जन्म दो जो लोगों को अंधकार में ना डाले, लोगों के लिए प्रकाश बन करके प्रकट हो जाए। ऐसी मां बनिए, अदिति जैसी मां। वो अदिति है जिसके हृदय में कभी दुराचार नहीं आया, जिसकी आंख में कोई पराया पुरुष आकर के नहीं बैठा। वह माता अदिति है जिसने जीवन में कभी भेद बुद्धि नहीं रखी। वो अदिति है। यही तो अदिति कभी अयोध्या में माता कौशल्या बन करके पैदा हुई। इसके अंदर भेद बुद्धि नहीं है। भरत रूठ गए थे अपनी मां से, कथा थी, अध्यात्म रामायण में विस्तार है उसका। भरत तो इतना रूठ गए थे, वो मां कैकेयी को मिलना नहीं चाहते थे, शकल देखना पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि माता कैकेयी ने राम को वन में भेज दिया। जब चित्रकूट जाने की तैयारी हुई तो कैकेयी को लगा कि मेरा फांसा फेल हो गया। रोती हुई भरत के पास आई और कहने लगी, पुत्र मैं भी चित्रकूट जाऊंगी। ये कथाएं सब हमारे और आपके लिए हैं। क्या बोलती है, मैं भी चित्रकूट जाऊंगी। चाहे तुम जितना राज्य अपनी संतान के लिए मांग लेना, चाहे जितना राज्य मांग लेना, चाहे 100 कर डालना। राज्य के लिए लोग पत्नी को खो देते हैं, सत्ता के लिए लोग पति को खो देते हैं, और रामायण यही तो सिखाती है। और रामायण में क्या है, एक सत्ता के लिए कैकेयी ने अपना स्वाग खो दिया। सत्ता के लिए हाथ से ईश्वर चला गया। ये बहुत समझने के लायक बात है। कैकेयी जीव है, इस जीव ने सत्ता के लिए क्या क्या खो दिया। शांति रूपी सीता को खो दिया, वैराग्य लक्ष्मण को खो दिया, परमात्मा को खो दिया, और अपने पति को भी तो खो दिया सत्ता के लिए। सत्ता के लोग, सत्ता के लोभी लोग, सत्ता के लालची, घर द्वार परिवार पत्नी परिवार सब कुछ भूल जाते हैं। कैसे भी सत्ता चाहिए, संपदा चाहिए। इस कैकेयी के उस चरित्र को आप देखिए। कैकेयी के मन में मांग थी कि मेरे पुत्र के लिए अवध का शासन मिल जाए, वो भी नहीं मिला। और आखिर में कैकेयी ने कहा, मैं भी राम के पास जाना चाहती हूं। तो इसका अर्थ आप जानते हैं क्या है? आप कितने भी बड़ी सत्ता के आप सत्ताधीश बन जाएं, एमएलए एमपी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाएं, और जो भी कुछ आप बन सकें आप वो बन जाएं, लेकिन आखिर में चित्त के चित्रकूट में राम का दर्शन करने के लिए उतरना ही पड़ेगा। उसके बिना काम चलेगा। और चित्रकूट तुम्हें कोई भरत ही पहुंचा पाएगा। भरत साधु है, भरत गुरु है। चित्त के चित्रकूट में राम बैठे हैं, अकेले नहीं है। शांति सीता बैरागी लक्ष्मण के साथ बैठे हैं, और वहां तक पहुंचने के लिए आप अकेले नहीं पहुंच पाओगे। कोई भरत जैसा महापुरुष चाहिए तो ही आप पहुंच सकते हो। ये कथाएं तो बहुत कुछ सीखने को देती हैं। जो लोग सिर्फ धन के पीछे पड़े हैं, संपदा के पीछे, सत्ता के पीछे पड़े हैं, मैं उन्हें निवेदन करना चाहूंगा, सत्ता बुरी नहीं है। सत्ता समाज की सेवा के लिए होती है। हमारे ग्रंथों में मनु जी महाराज का सबसे बड़ा ग्रंथ है, समाज के लिए, सत्ताधीशों के लिए सबसे बड़ा ग्रंथ है मनुस्मृति। उसमें बताया है कि जैसे पति और पत्नी का जोड़ा है, राजनीति और धर्म नीति दोनों का वैसे ही संबंध है। राजनीति में धर्म हो तो ये अच्छा है, लेकिन धर्म में राजनीति हो यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यदि कोई पार्टी पॉलिटिक्स में जाना चाहता है या वो काम कर रहे हैं, तो उसमें उसके नीचे एक आधार होना चाहिए, एक सोच होनी चाहिए। वो क्या है कि हम समाज की सेवा करें, और वह सेवा अपने घर से शुरू कर दें आप उसको। हाँ, घर से क्या, वह पैसा आप अपने घर में लगा दें, नहीं,